ब्रह्मानंदम, सब दिवाली, छठ पूजा, स्कंद षष्ठी सब हो गए ना सेलिब्रेशन। ब्रह्मानंद में बैठे हो सब लोग। अच्छा ये क्या है? साइंटिस्ट लोग कहते हैं कॉस्मिक फैब्रिक कहते हैं। कुछ तो दिखाना है ना, इसलिए दिखा रही हूँ टिश्यू पेपर को। यूँ मत लेना एग्जाम्पल के लिए। कॉस्मिक फैब्रिक ऑफ टाइम एंड स्पेस कहते हैं ना। हम लोग बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस अभी जा रहे हैं। टाइम स्पेस से पहले क्या था? क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ था। कुछ नहीं था परंतु उसके भीतर सब कुछ था, अव्यक्त में था, अति सूक्ष्म स्वरूप में था, सब कुछ है उसमें। सो इन्फिनिटी भी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटी नाउ। इन्फिनिटी जो बोल रहे हैं ना, अनंतता, वो भी नहीं है। ये देखो, ये रबर बैंड को ऐसे खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। ये भी इन्फिनिटी का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि एक टाइम आएगा तो फट जाएगा रबर बैंड। सो इन्फिनिटी इज ऑल्सो एन इल्यूशन। इन्फिनिटी भी क्या है? अनंतता। वो भी क्या है? एक इल्यूशन है। अनंतता के दूसरा नाम क्या है पता है? What is another name for infinity? इन्फिनिटी का दूसरा नाम क्या है? परम महत तत्व प्लस परम ज्योति तत्व। ये इन्फिनिटी का दूसरा नाम है। मतलब ये रबर बैंड है ना, इसे खींच रहे हो ना, दिखता है ये गोस ऑन एंड ऑन एंड ऑन, से टाइटैनिक सॉन्ग जैसा जा रहा है। लेकिन इन्फिनिटी भी एक इल्यूशन है, ठीक है। फिर पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था, लेकिन एक बिंदी था, पॉइंट। एग्जैक्टली इट्स नॉट अ पॉइंट एक्चुअली, सच में वो पॉइंट भी नहीं था, कहने के लिए पॉइंट कहते हैं। और ब्रह्म कुमारी लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं। ब्रह्म कुमारी में क्या कहते हैं? ज्योतिर्बिंदु, ठीक है। ये बिंदु क्या है? सेंटर पॉइंट में जो डेंस है, इंटेंस है, ओके। ए पूल ऑफ पावर, इंटेंसिटी, डेंसिटी सेंटर में, इसको शिवम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शिवम, ठीक है। और ये जो राउंड दिखा रहे हो ना, कवच, इसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। एक्चुअली ये स्मॉलेस्ट यूनिट को शिव शक्ति कहते हैं ना। जीव शिव बनता है और शिव फिर से जीव बनता है। एक खेल हमेशा के लिए, सदा के लिए चलता रहता है ड्रामा में। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड सदा शिव परब्रह्म। सदा शिव परब्रह्म, वो सदा के लिए रहता है। सदा, इसलिए वो शब्द यूज कर रही हूँ। सदा शिव मतलब कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, हमेशा शुभ, हमेशा द वन हु डज गुड, नोबल, ऑलवेज नोबल। वो डिविनिटी को क्या कहते हैं? डिवाइन पावर को सदा शिव परात् परब्रह्मम। इसलिए वो शब्द से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ढूंढ के वो शब्द निकाली। कुछ तो बोलना है ना, वो शब्द में व्यक्त करना है। सो आई वॉज सर्चिंग इन अंदर से मैं ऐसे सीकिंग कर रही थी, तभी मुझे पता चला इससे तो ऊपर के कुछ शब्द ही नहीं है। ब्रह्म को समझाने के लिए कुछ शब्द नहीं होगा। परात् पर ब्रह्मम इसलिए कहती हूँ क्योंकि ब्रह्म बोलाएगा तो भी गलत समझ रहे हैं लोग, उसको गलत व्याख्या दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं पता है? ब्रह्म तत्व बोला है तो ब्रह्म ज्ञान कहे तो वो भी एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। मैं क्या बोलूं? एक ब्रह्मांड का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान थोड़ी है। हाँ, एक ब्रह्मांड का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है, असली ब्रह्म तत्व का ज्ञान है। इसलिए मुझे शब्द में थोड़ा इंटेंसिटी देने के लिए
एग्जैक्टली एडजेक्टिव वगैरह ऐड करना पड़ता है मुझे, अदरवाइज देयर इज नो नीड फॉर एडजेक्टिव्स फॉर गॉड, यू नो, गॉडलीनेस। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये क्या शब्दों का खेल है, ये शब्दों में खेलती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। शब्द ऐसे ही मत ले लो, शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म कहते हैं उसको। हाँ, साउंड यानी शक्ति, शक्ति यानी वाइब्रेशन, शक्ति यानी कवच, माँ है, ये भीतर पिता है, ये दोनों मिले तब भी इसको क्या कह सकते हो? इसको एक पूर्ण ब्रह्मम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 100% पावर हाउस। इसमें सेंटर पॉइंट में जो न्यूट्रॉन बोलो, जो भी बोलो, न्यूक्लियस में मिड पॉइंट में कौन है? मध्य भाग में, मध्य में शिव रहता है। ये हर आटम का भी यही है स्ट्रक्चर, और अनादि अनंत पावर हाउस का भी यही स्ट्रक्चर है। समझ लो, एक सेल में भी यही है, एक कण में भी यही है, सेम स्ट्रक्चर। और अनादि अनंत पावर हाउस की बात, जो सृष्टि से पहले जो था, जो है, जो सदा के लिए रहेगा, उसमें भी सेम स्ट्रक्चर है। उसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्म तत्व कहते हैं। अभी समझ में आई बात? कोई ब्रह्म ज्ञान को एक ब्रह्मांड का ज्ञान कहे तो आपको अपोज करना पड़ेगा, बेग टू डिफर, ऐसे कहना है आप लोगों को। एक ब्रह्मांड का ज्ञान, चलो ब्रह्म ज्ञान रख लो, उनके लिए रख लिया मैंने इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ अभी, एक ब्रह्मांड का ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये अनादि अनंत जो सृष्टि था ना, स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, अति सूक्ष्म सृष्टि, और उसके ऊपर परम तत्व का सृष्टि, कारण सृष्टि, मूल कारण सृष्टि, पर महा सृष्टि, और क्या बोल रहे हो? हद के, बेहद के, उर्दू शब्द मत यूज करो यार। हद, बेहद, सीमित जो भी है, असीमित है, अनंतता बोलो ना, अनंतता। जो रबर बैंड को खींच के दिखाया ना, ये पहले तो अनंतता था, पहले सृष्टि अनंत ही था। पहले सृष्टि कैसा था? देयर वाज नो लिमिट, बाउंड्री, ऐसा कुछ नहीं था, अनंतता। तो उस टाइम में परम तत्व का सृष्टि हुई। तो परम तत्व भी सृष्टि है, अंडरलाइन, मार्क माय वर्ड्स। परम तत्व क्या है? परम ज्योति तत्व बोलो, या परम महत तत्व बोलो, या परम महा 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 टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी बोलो। वो भी क्या है? अरे बेहद की परमधाम भी तो सृष्टि है ना, सोचो। इसलिए वो सारी सृष्टि के बारे में पहले समझ लो, इसलिए मैंने भेजा कई लोगों को, ठीक है ना? अच्छी तरह 100% समझ के आ जाओ, तभी ब्रह्म तत्व की बात हम करें। सीधा ब्रह्म तत्व की बात करें तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है? पहले एक्सपेंशन एक्सटेंशन को समझो, बाद में सार में आओगे। सार में समझा सकती हूँ। एक्सपेंशन एक्सटेंशन की बात कर रहे हो, पहले इतना विराट विश्वरूप था। हाँ, पहले का सृष्टि तो बहुत बड़ा, पहले घर भी तो बहुत बड़ा बड़ा था ना। अभी तुम्हारा घर, मेरे घर तो फ्लैट बन गई, सिंगल बेडरूम फ्लैट में रहते हैं, और बॉम्बे में जाओगे तो 1 RK 1 रूम किचन में रहते हैं लोग पहले घर कैसा था सोचो, एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसलिए उदाहरण के लिए, पहले सृष्टि भी ऐसा था, बड़े बड़े घर जैसा। तुम्हारा जो भी परमधाम कह रहे हो ना, बेहद की, या जो भी शब्द उसका एडजेक्टिव लगा दो, वो भी विराट विश्वरूप एक बहुत बड़ा धाम है। धाम मीन्स व्हाट? वहाँ पे स्पेस आ गया, टाइम आ गया, प्लेस आ गया ना। धाम मीन्स प्लेस, है ना, अबोर्ड। परमधाम, सुप्रीम अबोर्ड, इनफाइनाइट सुप्रीम अबोर्ड, अनंत परमधाम, अनंत शक्ति, अनंत कलाओं का परमधाम। ओके, जो भी बोल रहे हो सही है, लेकिन वो भी सृष्टि है, वहाँ पे भी है ना जगह, स्पेस आ गया ना, हाँ, स्पेस आ गया। और परमधाम में परम प्रकाश वर्ष है, उसका समय अवधि क्या है? परम प्रकाश वर्ष। हम लोग जीवित है वहाँ पे,
परम प्रकाश, परम महाप्रकाश वर्ष जीवित रहते हैं। अनंत परम प्रकाश वर्ष बोलो, लेकिन है ना परम प्रकाश वर्ष, परम तत्व से परम प्रकाश वर्ष जीवित है आत्मा परम धाम में। जो परम धाम तुम कह रहे हो, ऊपर से भी ऊपर, ऊंच से भी ऊंच, जो भी एडजेक्टिव लगाना है लगा दो उसको, वो भी सृष्टि है। सृष्टि से पहले की बात हम कर रहे हैं भाई। सृष्टि से पहले क्या था? एक ही पावर का पुंज था, शक्ति का पुंज, राइट? एक पावर हाउस था। इसके बारे में फिर एक्सप्लेन मैंने किया है कि नहीं किया यार, ऑलरेडी कुछ तो इशारा दिया हुआ है। बट पावर हाउस का स्ट्रक्चर के बारे में, हर ड्रामा में अलग अलग स्ट्रक्चर है, इसके बारे में मैं बाद में समझाऊंगी। बस इतना समझ लो, आज तक अभी तक परम तत्व को सुप्रीम वही है, वही ऊंचते ऊंच, ये समझ के बैठे हो ना, सही है, ऊंचते ऊंच तो है ही, ओके, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है, वो अल्टीमेट नहीं है, क्योंकि वो भी सृष्टि है। सृष्टि कैसे अल्टीमेट हो सकता है? सोचो जरा, सृष्टिकर्ता अल्टीमेट होगा या सृष्टि अल्टीमेट होगा? उसके पीछे कौन है बैकग्राउंड में? वो डायरेक्टर, असली डायरेक्टर कहाँ बैठा है? दिखता ही नहीं तुम्हारे ड्रामा में, सिनेमा में, वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पे वो नहीं आएगा ना डायरेक्टर। हाँ, फील्ड में ही नहीं है ना, 2 अंपायर फील्ड में रहता है, 3rd अंपायर तो आता ही नहीं कभी, आएगा अंत का अंत में, ठीक है? तो ये माता पिता जो है वही बोल रही हूँ मैं, सदा शिव शक्ति बोलो। क्यों इतना स्ट्रेस दे रही हो? बच्चे जब परम शांति बोले, मुझे क्या आपत्ति है परम शांति से? हाँ, परम आनंद कहते हैं तो परम शक्ति कहते हो, ओम परम शक्तियाय नमः। पता नहीं किसी ने आप लोगों को क्या मंत्र दीक्षा दिया है या कौन इंस्पिरेशन दिया हुआ है, उनको क्या समझ में आ गया? एलिमेंट्स में सुप्रीम एलिमेंट्स। देखो, एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं या 30 बच्चे रख लो क्लासरूम में, उसमें एक लीडर बनता है कि नहीं बनता है? फर्स्ट रैंक लेता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ये लीडर है, ये मॉनिटर है ना? क्योंकि वो सारे बच्चे, वो जो बच्चों के भीतर वो लीडर है, वो नंबर 1 है। वो क्या है? नंबर 1। It doesn't mean that he is a principal of that school or teacher or whatever. He is not the ultimate person there. वो बच्चों को पहले पूरा सारे बच्चों को वो मॉनिटर करेगा, वो टीचर को हेल्प करता है, वही गाइड करेगा। जब टीचर नहीं है, जब प्रिंसिपल नहीं है, वो स्कूल का भी मॉनिटर रहता है ना? स्कूल में एक समझो 1000 या 2000 बच्चे हैं, तो उसको स्कूल मॉनिटर कहते हैं, स्कूल लीडर, स्कूल प्यूपिल लीडर कहते हैं। तो वो स्कूल के लिए लीडर है। ऐसे ये भी एक पोस्ट है। परमपिता जो बोलते हो ना, परमात्मा जो भी है, परम धाम का मालिक जो है, वो एक सृष्टि का ड्रामा का मालिक है। ही इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय गॉड, ही इज अपॉइंटेड, इज नॉट अल्टीमेट। जैसे कि एक सीईओ है ना, सीईओ भी अपॉइंटेड ही है, राइट? Need not be the owner, need not be the मालिक ऑफ द कंपनी। तो मैं क्या बोल रही हूँ, इसके बैकड्रॉप में कोई, बैकग्राउंड में कोई है, वो पावर हाउस है, वो भीतर, उसका भीतर भगवान भगवती जो भी है, दोनों एक साथ कंबाइंड फॉर्म में बैठे हैं। इसका आवरण भी है, वो बाद में समझा रही हूँ, एक वीडियो में बोला होगा, बताया है, हाँ, बाद में उसको बता रही हूँ। लेकिन जिसको अभी भी परम तत्व में इतना लगाव है, तो आप परम शांति, परम शक्ति, परमानंदम, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग पार्टी में, अलग अलग बच्चे अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन है तो परम तत्व की बात है। आई समझ में बात? परम तत्व की बात ही है। परम तत्व से ही परमानंद निकलता है, परम तत्व से ही परम शक्ति निकलता है, परम तत्व से ही परम शांति निकलती है। वो अनंतता भी एक इल्यूशन है, उससे
अखंड पावर एक है, अखंड शक्ति, जो ये परमधाम सृष्टि होने से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहती है, और सृष्टि अंत होने के बाद भी, विलय होने के बाद भी वो ब्रह्म तत्व रहेगा। इसलिए ब्रह्म तत्व को समझो पहले। परम तत्व पूरा कंप्लीट पिक्चर आपको समझ में आने के बाद ही सार में आ सकते हो। विस्तार को पहले समझो, विराट विश्व रूप को समझो विष्णु का, फिर बाद में शिव शंकर जो भी है सार में है, उसको सार में समझोगे। ठीक है, सोचो इसके बारे में। ब्रह्मानंद।